नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक है। जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या करें। एंड सेकंड ये है कि मैं आप लोगों को फियर से ऑपरेट नहीं कराना चाहती, बट ऐसी चीज़ें होती हैं और जिनके लाइफ में हो रही हैं वो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि बरगद के पेड़ में, इमली के पेड़ में, पीपल के पेड़ में और बेर के पेड़ में, ठीक है, और महुआ बोलते हैं ना, महुआ के पेड़ में अक्सर लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जो सिर्फ दूसरों को नुकसान करते हैं, एक प्रकार से हम उन्हें डीमन कह सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ रहती हैं। ठीक है, उन्हें रहने के लिए स्थान की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ ऐसे पेड़ों को चुन लेती है। अब क्या होता है कि जहाँ मंदिर होता है तो उन मंदिरों में अगर बरगद का पेड़ है या फिर पीपल का, तो वहाँ पूजा होती है। तो बहुत बाकायदा नियम अनुसार जो भी पूजा होती है, तो वहाँ धागे भी बंधे रहते हैं, मंदिर में रहता है, तो वो बहुत ही सुरक्षित और वहाँ डिवाइन विराजमान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसी जगह लगा हुआ है कहीं भी, किसी भी मोड़ में, है ना, कहीं भी, तो समझना कि वहाँ उन पेड़ों में सिर्फ और सिर्फ डीमन होंगे। ठीक है, तो डीमन हमेशा दूसरों का नुकसान करते हैं, ऐसे होते हैं। अब एक रियल स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी, किसी लड़की को पसंद करती थी, और वो जो लड़की थी वो कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने अपनी फैमिली से बात की कि उसे उसी से शादी करनी है। उसकी फैमिली नहीं माने, बहुत मनाने के बाद भी नहीं माने, तो उस लड़की ने क्या किया कि सुसाइड कर लिया। और सुसाइड कैसे किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। घर में कोई नहीं था, उसने तेल लिया, अपने ऊपर डाला और ख़ुद को आग लगा ली। जैसे ही उसने खुद को आग लगाई, वो जो सोल थी उसने खुद ही बताया था कि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, दर्द हो रहा था उसे। और जब वो बॉडी से निकल गई तो 1-2 घंटे तक तो वहीं बैठी रही अपनी बॉडी के बगल में। जब उसके फैमिली मेम्बर आए तो जो भी नियम कार्यक्रम होता है वो सारी चीज़ें हो गई, बट उस सोल को मुक्ति दिलाने का जो भी प्रोसेस होता है उनकी फैमिली ने नहीं किया। अब वो सोल क्या करे, तो वो धरती में ही रह गई, है ना, उसे मुक्ति मिली नहीं। धीरे धीरे डीमन बन गई, वो बुरी सोल बन गई। अब वो ऐसे ही किसी पेड़ में रहना शुरू कर गई। अब क्या हुआ कि एक लड़की जिसका बैकग्राउंड बहुत ही पॉजिटिव था, मतलब उसके घर में हमेशा देवी देवताओं को माना जाता था। उसके जो फादर थे, उनके फादर के अंदर डिवाइन शक्ति रहती थी, तो वो कभी कभी आ जाती थी, कहते हैं ना देवी आ जाना, वैसे ही। अब उसी घर की एक बेटी पंजाब घूमने आई। ठीक है, कोई रिलेटिव रहते थे वहाँ, इसलिए वो घूमने आई, उनके घर रही, बाकायदा घूमी फिरी। उसके बाद वो अपने घर जाने वाली थी। जिस दिन वो अपने घर जाने वाली थी, वो उस रास्ते से गुजरी जिस रास्ते में वो पेड़ था, जिस पेड़ में वो सोल थी जिसने सुसाइड किया था। उस लड़की की बॉडी में सुसाइड की हुई सोल ने एंट्री ले ली। ठीक है, वो क्यों ली, उसी सोल ने ये बताया था कि ये कॉलेज जाने वाली लड़की लग रही थी, मेरे जैसे लग रही थी, इसलिए मैंने इसकी बॉडी में एंट्री ली। अब उस सोल ने एंट्री तो ले ली उसकी बॉडी में। अब जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, वैसे ही वो जो नेगेटिव सोल थी जिसने सुसाइड किया था, वो जागृत हो गई, डर गई, रोने लगी। क्यों रोने लगी, क्योंकि डिवाइन से हर कोई डरता है, तो डीमंस तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो डर कर रोना शुरू कर गई। फादर ने देखा उस लड़की के जिसकी बॉडी में वो प्रवेश कर गई थी, समझ गए कि ये डीमन है, और एकदम से देवी शक्ति जागृत हो गई, क्योंकि डीमन को एंट्री नहीं मिल सकती घर में। लेकिन जैसे तैसे उसे अंदर तो ले आया गया, बट वो रोना शुरू कर गई, डरती थी। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसी जो सोल होती हैं ज़्यादातर पेट में या छाती में रहती हैं, है ना,
जो दूसरी सोल होती है किसी बॉडी में अगर एंटर कर जाती है तो वो पेट में और छाती में ज़्यादातर रहती हैं, ठीक है, या तो गले में। अब क्या हुआ कि उस लड़की को ठीक करना था, उस नेगेटिव सोल को उसकी बॉडी से निकालना था। तो जो भी प्रोसेस होता है, किसी स्थान में उसे ले जाया गया, जो भी प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस हुए, उस सोल को मुक्ति दिलाई गई ताकि वो उस बॉडी से चली जाए, तो उसे मुक्ति भी मिल गई। अब मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि जिन पेड़ों के बारे में मैंने बात की है, आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जाने अनजाने ऐसे पेड़ों के पास विश्राम नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीमंस होते हैं, चाहे पीपल हो, चाहे बरगद हो, चाहे इमली हो, और चाहे बेर का हो, ठीक है, चाहे महुआ का हो, और कई तो आम के पेड़ों में भी होते हैं। आपको ये मैं रियल चीज़ बताती हूँ, आम के पेड़ों में होते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपको पता नहीं है कि हमें किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं, तो जैसे पीपल की पूजा आपको करना है तो किसी भी पीपल की पूजा नहीं की जाती है। आपको मैं बताना चाहती हूँ जो मंदिरों में होती है, मंदिरों में जिसकी पूजा की जाती है, जिस पेड़ की पूजा की जाती है, चाहे बरगद की हो चाहे फिर पीपल की, उसी पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि डिवाइन उसके अंदर होते हैं, हमारे वासुदेव वहाँ विराजमान होते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर ये पेड़ लगा है, वहाँ सिर्फ डीमंस रहते हैं, हमेशा याद रखना, वहाँ सिर्फ डीमंस रहते हैं। तो इसलिए किसी भी पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, इसे आप लिख कर रख लें, ठीक है। किसी भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करना होता है, उनकी ही करनी होती है जिनकी पूजा की जाती है। मंदिरों से आप छोटा सा पीपल का पौधा भी ला सकते हैं, उस पौधे की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विराजमान रहते हैं वासुदेव। लेकिन कहीं भी अगर पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो प्लीज़ गलती से भी उसे ना लाएं और ना ही उसकी पूजा करें, ठीक है। एंड मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या होता है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो अगर आप आफ्टरनून में निकल रहे हो या फिर नाइट में, ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ निगेटिव एनर्जीज़ आपके पीछे लग जाती हैं, ठीक है, जो आपको सिर्फ परेशान करती हैं। कई केस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं, कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं भगवान इसे सब कुछ दे ना दे, तो ऐसी जलन होने लगती है। तो वो लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि निगेटिव एनर्जीज़ आपके पीछे वो लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि डिवाइन हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, बट हमारा खुद का कुछ ऐसा कर्मा होता है जिसे हमें क्लियर भी करना होता है, ठीक है। इसके चलते वो चीज़ हमें फेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि कर्मा भी यहाँ मायने रखता है, तो उसे हमें क्लियर करना होता है, वो सारी चीज़ें चली भी जाती हैं। आपको एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इन केस ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको फील हो रही है, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। डिवाइन कभी भी नुकसान नहीं करते, याद रखना, डिवाइन कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। हमेशा डीमंस होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घर में नुकसान पहुंचाते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते। अब मैं आपको यहाँ और क्लियर कट बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने सांसों में डिवाइन के मंत्रों का उच्चारण करना है। निगेटिविटी पर भारी पड़ते हैं डिवाइन, तो अगर आप चाहते हो कि निगेटिविटी दूर रहे तो आपको डिवाइन को अपने साथ हमेशा रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि निगेटिविटी दूर चली जाएगी, डिवाइन है शायद, तो आप पूजा पाठ करना छोड़ देते हो, तब भी वो निगेटिविटी आपके आसपास रहती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइन को नहीं मान रहे हो ना। तो डिवाइन को हमेशा मानो और स्ट्रांगली आप डिवाइन पर ट्रस्ट करो, निगेटिविटी हमेशा दूर चली जाएगी। हर संडे को गंगा जल ज़रूर छिड़कें अपने घर में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं इन चीज़ों को जानती हूँ और समझती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। इन चीज़ों को फेस किया है, ये भी जानती हूँ मैं। अब
अगर आप हवन करते हो तो हफ्ते में एक बार फास्ट रहते ना, हफ्ते में जैसे सोमवार का तो हर सोमवार को फास्ट रहना, बुधवार का तो हर बुधवार को फास्ट रहना, ऐसे कुछ रहता है ना। तो आप हर हफ्ते कम से कम ये कर सकते हैं कि हवन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हवन कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक बार आपने हवन किया, फिर सेकेंड हफ्ते में आपने हवन किया, तो घर के कोने कोने में आप हवन के धुएं को पहुंचाएं। कंडे ले लीजिए, कंडे को जला लीजिए आप, उसके बाद जो भी हवन सामग्री होता है वो डाल लीजिए, कपूर डालना है कपूर डाल लीजिए, धूप अगरबत्ती आती है धूप अगरबत्ती डाल लीजिए और सारे कोने कोने में उनका धुआं पहुंचाइए, ठीक है। और गंगा जल हर संडे को छिड़कें। नेगेटिविटी दूर रहेगी, पॉजिटिविटी घर में रहेगी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज अटैक नहीं करेंगे। हमेशा सुरक्षा कवच लेकर रखें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। ऑरा क्लिनजिंग हमेशा करते रहें और सांसों में डिवाइन के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, इससे नेगेटिविटी दूर रहती है। आपको मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं अपने रूम में ही थी, तो मैंने नोटिस किया था कि हर दिन एक अजीब सी स्मेल मेरे रूम में आ रही थी, और ये जो अजीब सी स्मेल होती है ये डार्क एंटिटीज़ की होती है। तो मेरी नानी ने इस स्मेल के बारे में मुझे बताया था, तो मुझे इसके बारे में पता था कि ये डार्क एंटिटीज़ की स्मेल होती है। तो ये हर रोज़ हो रहा था। तो गायत्री मंत्र की जो प्रार्थना होती है मैंने मोबाइल में चालू किया और लगा दिया, निगेटिव एंटिटीज़ दूर हो गई। जी हाँ, गायत्री मंत्र से भी निगेटिव एंटिटीज़ दूर हो जाती हैं। अगर कभी भी आपको लग रहा है तो आप बोल सकते हैं, या तो फिर आप किसी मोबाइल में चालू करके अपने घर में लगा सकते हैं। एंड सेकेंड, भभूत भी छिड़क सकते हैं आप, है ना। भभूत किसका बनता है? धूप अगरबत्ती का, जो भी अगरबत्ती होती हैं आप जलाते हैं वो भभूत होती है, डिवाइन से रिलेटेड होती है, तो आप वो भी छिड़क सकते हैं। गंगा जल भी आप छिड़क सकते हैं। तो निगेटिव एंटिटीज़ ज़्यादातर ट्विन फ्लेम में अटैक करती हैं, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते उनके ऊपर भी अटैक होते रहते हैं। इसलिए हमें प्रोटेक्शन अच्छे से लेकर रखना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आप अगर करते रहेंगे तो नेगेटिविटीज़ दूर रहेंगी, क्योंकि इस जर्नी में ऐसी चीज़ें होती ही हैं, और नहीं भी हो रही हैं तो कोई बात नहीं, जिनकी लाइफ में हो रही है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और रही बात ईश्वर से, तो आपको मैं बता दूँ, ईश्वर कभी किसी का नुकसान नहीं करते। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो समझना वो नेगेटिव एंटिटीज़ ही हैं जो नुकसान कर रही हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, और जो मैंने बताया आप वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, इफ़ेक्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।